भगवान ब्रह्मा के प्रपंच की माटी से प्रकट नहीं होते, अपनी लीला से प्रकट होते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को उठा करके ले गए, बछड़ों को उठा करके ले गए, तो भगवान ही ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप में बन गए। ग्वाल बाल और बछड़े क्या थे? इस सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप थे, क्योंकि भगवान ही थे। बलदेव जी ब्रज के वहां अलौकिक प्रेम को देख करके, बछड़ों के साथ माताओं के प्रेम को, गायों के प्रेम को देख करके, बालकों के साथ में माता पिता के प्रेम को देख करके, और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। ध्यान लगाकर देखा तो सब कृष्ण ही कृष्ण दिखा। बलदेव जी भी इस रहस्य को नहीं समझे। भगवान के रहस्य को तो वो ही समझ सकता है कि जिसको भगवान समझाते। बलदेव जी ने पूछा कि कन्हैया क्या बात है? अरे ये ग्वाल बाल और बछड़े सब मैं देखता हूं ध्यान करके तो तेरे ही रूप में सब दिखते हैं। तब भगवान ने वो रहस्य बतलाया कि ब्रह्मा जी जो है तो ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा करके ले गए। तब मैं एक प्रकार से अनेक रूप धारण करके ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में मैं एक प्रकार से लीला कर रहा हूं। सुन करके मुग्ध हो गए। ये रहस्य की बात जानते, भगवान ही जानते, और भगवान जिसको जानना चाहते हैं वो जानता है। और उसमें ये रहस्य था कि गोपियां जो है भगवान के स्वरूप को देख करके, लीला को देख करके, ग्वालों की माताएं कि हमारे भी ऐसा लाल हो कि जैसा जसोदा के है। तो भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए समझा कि ब्रह्मा की बुद्धि में भ्रम डाल करके और ये एक प्रकार से लीला रची। भगवान स्वयं एक प्रकार से थी उनका लड़का बन करके मायों का, और उनका एक प्रकार से दुग्ध पान करके, कहीं एक प्रकार से समझो कि उनके द्वारा लालन पालन किए गए वात्सल्य भाव से थी। उनके साथ में प्रेम करके उन्हें ग्वाल बालों की माताओं का भी उद्धार कर दिया। जब ग्वाल बालों का उद्धार भगवान कर रहे हैं तो उनके माता पिता भी क्यों वंचित रहे? तो रहस्य की बात ये, इसलिए रहस्य की बात है कि ये बातें पुस्तकों के बन नहीं, कि भगवान एक प्रकार से इसलिए अपने बछड़ा बने गौओं का उद्धार करने के लिए, उनके साथ वात्सल्य भाव का प्रेम दिखाने के लिए, और समझो कि ग्वाल बालों की माताओं का कल्याण करने के लिए भगवान एक प्रकार से थी ग्वाल बालों के रूप में बनकर के उनकी माताओं का उद्धार किया। ये कथा में मिली। तो जो बात एक प्रकार से भगवान गोपनीय रख लेते हैं उसका नाम रहस्य है। तो भगवान कहते हैं कि जो पुरुष मेरे जन्म का जो रहस्य समझ जाता है, तब तक समझ जाता है, वो फिर संसार में नहीं आता फिर। तो भगवान का अलौकिक तत्व है। और क्या तत्व समझना कि निर्गुण निराकार ब्रह्म और भगवान श्री कृष्ण और भगवान जो ग्वाल बालों के रूप में बने, वे ग्वाल बाल और वे बछड़ी सब एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिवा दूसरी वस्तु नहीं है। ये तत्व है। तो इस प्रकार का जो उनका तत्व समझ ले, तो शेर एक प्रकार से थी, समझो कि उसके जन्म की बात तो दूर रही, वो तो जीता हुआ ही मुक्त है। वो फिर भगवान के बिना मिले, भगवान से बिना मिले कैसे जी सकता है, कैसे रह सकता है? समझता है कि भगवान ऐसे हैं, और जो चाहता है उससे भगवान मिलते हैं। भगवान का जो मिलना, भगवान की जो प्राप्ति हम लोग जो कठिन बना ली, शास्त्र ऐसी कठिन नहीं बतलाता है। श्रद्धा की कमी के कारण से हम लोगों को वो कठिन प्रतीत होती। कोई भी पदार्थ संसार के वहां इच्छा करने से अवश्य ही मिलता है, ऐसी बात नहीं है। न कोई
जड़ पदार्थ के विषय में, न कोई चेतन पदार्थ के विषय में शास्त्र करके कोई भी मनुष्य नहीं कह सकता कि मन के वहां इच्छा करने से वो चीज उसको अवश्य ही मिल जाती है। मिलती भी हर नहीं भी मिलती है। कहीं तो प्रारब्ध अड़ांस लगा देता है और कहीं और दूसरी कोई आपत्ति आकर के लग जाती है। मैं आपसे मिलना चाहूं तो आपकी तो यह सामर्थ्य नहीं कि भी आप मिलना चाहो तभी आप मेरे से मिल सको, किंतु ये बात भगवान के मां लागू नहीं पड़ती। भगवान से जो मिलना चाहता है, जो भगवान से और कुछ भी नहीं, समझो कि भजन भी नहीं करता, ध्यान भी नहीं करता और कुछ भी सेवा पूजा भगवान की आज्ञा का पालन ये कुछ उससे बढ़ते हुए नहीं आता, केवल भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा है, भगवान को चाहता है, भगवान के लिए व्याकुल है, तो भगवान को बाध्य होकर के उसके लिए यहां आना पड़ता है। तो भगवान के मिलने के लिए केवल इच्छा करने से भगवान मिल सकते हैं और इच्छा करने से दुनिया में कोई भी पदार्थ मिल सकता है, यह नियम नहीं है। आप रुपया की इच्छा करो तो रुपया आपको मिले, ये कोई नियम नहीं। आप स्त्री की चाह ना करो तो बहुत से आदमी स्त्री करते करते बेचारे मर जाते हैं, विवाह होता ही नहीं। अब बहुत से आदमी पुत्र की चाह ना करते मेरे लड़का हो, इसके लिए देवी देवताओं को भी मनाते हैं। हे श्री जी महाराज एक मेरा लड़का दो, हे हनुमान जी महाराज एक मेरे लड़का दो, हे माला श्री जी का भरू मैंने एक लड़का दो। उनके बाप का अख्तियार नहीं देती और देवी देवे समझा तो ये नियम नहीं कि अवश्य उसका लड़का हो जाए, किंतु एक प्रकार से कोई पदार्थ के विषय में ये लागू नियम नहीं पड़ता कि वो इच्छा करने से मिल सके, किंतु भगवान ये ऐसी चीज है जो इच्छा करने से मिल। अब इच्छा करना तो अपना काम है। भगवान तो मैं ये देखता हूं कि बिना इच्छा करे भी ऐसा मिल जाते, इच्छा करने से मिले इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान तो एक प्रकार से ऐसे दयालु, ऐसे प्रेमी ऐसे हैं कि एक आदमी समझो कि भगवान का भजन करता है और उसके मिलने की इच्छा नहीं है। भजन तो करता है भगवान का, किंतु मिलने की इच्छा नहीं है, तो भगवान बिना बुलावे वहां आती है। तुमको तो नहीं मिलना किंतु मुझको मिलना है। हम भगवान का भजन करें और ये नियम करें भगवान से कि हम आपका भजन ही करते रहें। आपके दर्शन देने से कहीं मुक्ति हो जाती हो तो आप कृपा करके दर्शन ना दीजिए, आपके दर्शन को दूर रखो। मैं तो आपके वहां प्रेम चाहता हूं कि नहीं कि दर्शन चाहता, नहीं मिलन चाहता, कुछ भी नहीं चाहता, केवल आप में प्रेम चाहता हूं। तो जो इस प्रकार से निष्काम भाव से भगवान के वहां प्रेम करता है, धक्का देने पर भी भगवान रुकते नहीं, वहां बलात्कार से वहां कि तू तो नहीं चाहता किंतु मैं चाहता हूं। या तो भगवान के वहां प्रेम होना चाहिए, प्रेम के कारण व्याकुलता होनी चाहिए, और या एक प्रकार से मिलने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, या एक प्रकार से विरह की व्याकुलता होनी चाहिए, या जो है समझो कि निष्काम भाव से भगवान का भजन ध्यान होना चाहिए। अब समझो थोड़ी कर्म की दिव्यता बतलाई जाती है। भगवान कहते हैं क्या ये सा मांग प्रबद्धं ते तांग तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये सा मांग प्रबद्धं ते तांग तथैव भजाम्यहम्, जो जिस प्रकार से मुझको भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूं। तो यह एक प्रकार से भगवान के जो कर्म हैं उनके में यह दिव्यता है। क्या दिव्यता है कि ऐसा कोई दुनिया में है पुरुष कि जिस प्रकार से उसको भजे और वे भी उसी प्रकार से उसको भजे। ये बात संभव नहीं। ये बात तो भगवान के वहीं है कि भजने वाले को तो भजता है, और भज करके अपने को अपने भक्त का भगवान ऋणी मान और उसके पराधीन हो जाते। हम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के पराधीन हूं।
तुम्हारी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे राम। भगवान उसके बस में हो जाते। भगवान को जैसे वो नचाता है, जो नाचते भगवान, उन्होंने नचाता प्रेमी। जैसे गोपियां एक तो छाक के लिए नचाया करती थी भगवान। भगवान केवल प्रेम देखते हैं और दूसरी बात नहीं। उसके नाता ही एक प्रेम का है। जानू एक प्रेम कर नाता। दुनिया के बीच के मां कोई भी प्रेम का तत्व तो नहीं समझता। प्रेम के रहस्य को कोई नहीं समझता है। प्रेम के तत्व और रहस्य को एकमात्र भगवान समझते हैं। और यत्किंचित कुछ समझता है तो भगवान का सच्चा भक्त वो कुछ समझता है। आप ख्याल करके देखिए कि कहां तो भगवान और हम लोगों में कोई नीचे से नीचे दर्जे का पुरुष, किसी पर घटा लीजिए, आपके ऊपर मेरे ऊपर किसी पर घटा लीजिए कि कहां तो हम लोग और कहां भगवान। हम जमीन आसमान का फर्क है तो भी एक प्रकार से युक्ति युक्त नहीं। एक तरफ समुद्र एक तरफ बूंद, ऐसा कहना तो भी ये उदार नहीं लगता। हम बूंद जितने भी नहीं और भगवान समुद्र से भी बढ़कर। ये भगवान क्या कहते हैं कि जो पुरुष अपने आप को मेरे समर्पण कर देता है, मैं उसके समर्पण हो जाता हूं। कोई दुनिया में ऐसी बराबरी करने वाला है? हम देखते हैं कोई लखपति करोड़पति भी हमको नहीं दिखता कोई ऐसा कि भाई मेरा सारा धन तो, मेरे पास तो पूंजी तो 1000-2000 की है, किंतु मैं मेरा सारा धन और सब आपके समर्पण कर देता हूं। तो वो क्या कहता है? कह सकता है कि भी मेरा सब है तो तुम्हारा। ऐसा कोई सौदा करे तो हजारों आदमी सौदा करने के लिए तैयार है। अरे ये सौदा करने वाले जो भगवान है, उनके साथ सौदा करने में सब लोग हिचकते हैं कि हम अपना सर्वस्व भगवान के अर्पण कर देंगे तो भगवान कहीं हड़प नहीं जावे। यदि ये तत्व समझ जावे, ये रहस्य समझ जावे, तो फिर ये सौदा कौन नहीं कर लेगा? सभी करने के लिए तैयार हो जाओगे। भगवान इस बात को देखते हैं कि आत्मा और परमात्मा, हमारा जो आत्मा है वो व्यक्ति है, भगवान का जो आत्मा है वो समष्टि है। वे महान है, हम अल्प है। वह सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ। हम अपने आप को समझो कि जब भगवान के समर्पण कर देते हैं, अपने पास है क्या? भगवान अपने आप को उसके समर्पण कर देते हैं। समर्पण करके के भी भगवान उसके ऋणी हो जाते। क्यों? इसने मेरा कितना विश्वास किया कि अपने आप को प्रथम मेरे समर्पण किया। मैं तो इससे बढ़कर जब होता कि मैं अपने आप को इसके भक्त के समर्पण पहले ही कर देता, किंतु इसके समर्पण करने के बाद मैंने अपने आप को समर्पण किया। आत्मा का मोल तो कोई कम बेसी होता नहीं। उसके लिए उसकी आत्मा जो है तो एक सबसे बढ़कर के है और मेरे लिए मेरी आत्मा सबसे बढ़कर के है। तो इस बात को भगवान ख्याल करते हैं, छोटा बड़ा को ख्याल नहीं करते। वो तो हृदय देखते हैं, प्रेम देखते हैं, भाव देखते हैं। क्या इस बात को ख्याल में ला करके भगवान की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए कि भगवान क्या कह रहे हैं। तो ये था मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजामि हम। आपको ध्यान देना चाहिए। महाभारत के शांति पर्व में आरंभ में एक समय के बीच के वहां जो है भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ हस्तिनापुर के वहां थे, अर्जुन के महल में रहा करते थे। अर्जुन से विशेष प्रेम होने के कारण एक दिन राजा युधिष्ठिर प्रातः काल ही महाराज के पास में गए तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी समझो कि एकदम ध्यान में बैठे। ध्यान से निवृत्त हुए तो राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज जो बताने योग्य बात हो तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसका ध्यान?
बोले भीष्म पितामह सुरसज्जा के ऊपर शयन करता हुआ मेरा ध्यान करता है और मैं भीष्म पितामह का ध्यान करता। भला कोई संसार में है कि हम आपका ध्यान करें तो आप हमारा ध्यान करें? ये तो भगवान के कानून है। और चलो भीष्म के पास, उनसे उपदेश सुनो। आहा, भीष्म जो है वो संसार के मां शास्त्र का सूर्य है। भीष्म के समान शास्त्र का ज्ञान किसी को नहीं। वे अस्ताचल पर जाना चाहते हैं, छिपना चाहते हैं। जो कुछ पूछना हो तो चलो पूछ लो। पांडव सब साथ में गए। भीष्म से जा कहा कि महाराज ये पांडव आपसे उपदेश लेने के लिए आए। भीष्म जी ने कहा प्रभु आप क्या बैठे हुए, मैं क्या उपदेश दूं? आप ही उपदेश दो, मैं भी सुनूं। बोले नहीं भीष्म, हमारी ये इच्छा है कि तुम ये तो उपदेश करो। बोले महाराज मेरे शरीर के बीच के मन जो है तो खून चू रहा है, पीड़ा हो रही है। समझो कि बतलाया है कि अर्जुन ने ऐसे बाण मारे कि कोई एक तिल भर जगह नहीं छोड़ी। तो जैसे पहाड़ के मां झरना झरते हैं, इस प्रकार से गेरू के समान लाल खून भीष्म के शरीर से झर रहा है। तो भगवान ने उसके शरीर को छू दिया। छूने के साथ ही वो पीड़ा भी मिट गई, बल आ गया। बोले भीष्म एक प्रकार से अब कहो भैया, अब तो तुम्हारा कोई पीड़ा नहीं है और तुम्हारा कोई वेदना नहीं, किसी में नहीं, बल भी तुम्हारा में है। तो महाराज आप जो क्या हो तो कर सको, आप जो कहते हो सो ठीक है, किंतु मेरी प्रार्थना यह है कि आप ये सो कहो। बोले नहीं भीष्म, मैं तुम्हारा से कहना चाहता हूं, तो मर्जी आप। तो भीष्म जी उपदेश देने लगे, भूमि पर पड़े हुए और उपदेश देने लगे। करीब देखने से मालूम होता है कि 50 दिन तक उन्होंने उपदेश दिया होगा। भूमि पर गिर पड़े, पड़ करके 58 दिन तक वे जीते रहे। तो 8 दिन तो युद्ध होता रहा और 8 दिन के युद्ध होने के बाद एक प्रकार से भीष्म जी जब तक रहे उपदेश देते थे। तो ये भगवान की कृपा है। तो ये सामांग प्रपद्यन्ते तांग सथे भजाम और मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, सब मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार ये सब वर्तते हैं, चलती। भगवान का ये कहना कि मेरी कोई भी क्रिया जो है जो एक प्रकार से मनुष्यों को शिक्षा देने के सिवाय कोई खाली नहीं। भगवान की जो क्रिया, भगवान का जो बर्ताव है, भगवान के द्वारा होने वाले जो कर्म है, वे सभी दिव्य हैं और सभी मुक्ति के देने वाले हैं, सभी कल्याण करने वाले। भगवान की लीला साक्षात जिस वक्त में लोगों ने देखी उनका कल्याण हो जा, इसमें तो कहना ही क्या है। उस लीला का हम लोग स्मरण कर लेना तो हमारा कल्याण हो सके। तो लीला कहो, चरित्र कहो, उनका कर्म कहो। भगवान कहते हैं कि मेरे कर्म दिव्य हैं, यानी भगवान के कर्मों के बीच के वहां कोई स्वार्थ नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई अहंकार नहीं, ममता नहीं, कोई प्रकार का दोष उनकी लीला के वहां नहीं। इसलिए उनकी लीला जो है, सारी उनकी जो लीला है वो कल्याण करने वाली है। उसकी लीला को देख देख मुग्ध होते रहो, आपका कल्याण हो सकता है, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगी। तो भगवान कहते हैं कि मेरा कर्म दिव्य है। और इसको जो तत्व से जान जाता है वो मर करके समझो कि मेरे को प्राप्त हो जाता है, फिर संसार में उसका जन्म नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरी जो लीला है वो अलौकिक है। उसको जो जान जाता है तत्व से जानने से उसकी मुक्ति हो जाती है। आचरण करने की बात नहीं, और आचरण करने से मुक्ति हो जावे, फिर इसमें तो कहना ही क्या है, इसमें तो कहना ही क्या है। फिर कहते हैं आगे जाकर के कि चातुर वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग कच्चे करतार मतिमान युद्ध करतार मभ्यम। 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भी 4 वर्ण है। और उस प्रकार से 4 वर्ण माने 4 प्रकार के जीव, स्वेदज, अंडज, उद्भिद, जरायुज, सारी संसार के जीव समझो कि
गुण और कर्म के विभाग के अनुसार, उन जीवों के जैसे गुण और जैसे कर्म थे उसके अनुसार भगवान कहते हैं कि ये सब मेरे द्वारा रचे जाते हैं। सत्य करता और मती, उस सबका रचिता करता होता हुआ भी मुझको तू अकर्ता ही समझ। अकर्ता ही कैसे कि कर्तृत्व अभिमान नहीं है, केवल उन पर अनुग्रह करके, उनके ऊपर अनुग्रह करके ये काम जो एक प्रकार से मैं कर देता हूं कि इसलिए एक प्रकार से बार बार उनको मौका देता हूं कि जिससे उन जीवों का कल्याण हो जाए, उन जीवों का उद्धार हो जाए। तो मेरी जो सारी क्रिया है तो एक प्रकार से कल्याण करने वाली है। भगवान की सारी क्रिया कहो, उसको कर्म कहो, चाहे चरित्र कह दो और चाहे उसको लीला कह दो, उच्च भाव से कहे तो वो लीला है, और दूसरे नंबर में चरित्र है, और तीसरे नंबर में उसको कहे तो समझो कि भगवान की चेष्टा या भगवान के कर्म। तो कहते हैं कि मेरे सभी कर्म है तो दिव्य है, शुद्ध है, उसमें कोई प्रकार का दोष नहीं है, और वो ऐसे हैं कि सबको कल्याण करने वाले। कहते हैं कि मेरे कर्मों को जो दिव्य समझ लेता है, तत्व से समझ लेता है, फिर संसार में उसका जन्म नहीं होता। और जो एक प्रकार से समझो कि उनका अनुकरण करता है उसका हो जाए, वो तो एक महात्मा पुरुष के कर्मों का अनुकरण करने से उद्धार हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि मेरे कर्मों की जो दिव्यता है इसको तत्व से जानने के साथ ही मुक्त हो जाओ, करना करना कुछ भी नहीं पड़े। न मांग कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मांग यो भी जानाति कर्म फिर न सबद्धते। देखो ख्याल करके, मेरे जो है कर्म नहीं चिपते, अर्थात मैं कर्मों करके लिपायमान नहीं होता, और क्योंकि कर्मों के फल में मेरी परवाह नहीं, मैं निष्काम ही हूं, कर्म के फल को मैं नहीं चाहता, उसके में हमारी आसक्ति नहीं, उसके में हमारी कामना नहीं। इति मांग यो भी जानाति, इस प्रकार से जो मुझको जान जाता है वो कर्मों के द्वारा नहीं बंधता, तो कि मर करके के कोई मेरे को प्राप्त हो जाता है, और कर्मों के द्वारा नहीं बंधता। इति मांग यो भी जानाति, अभी जानाति, जानाति के साथ में अभिउपसर्ग है। मन अच्छी प्रकार से इस बात को तत्व से जान जावे तो फिर संसार के बीच के वहां वो कर्मों के द्वारा बंधे नहीं। सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्त, सब प्रकार से कर्म करता हुआ भी वह योगी मुझ परमात्मा में वर्तता है। तो यहां इस प्रकार से जानने वाला मैं जैसे करता हूं वैसा ही करने लग जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। ये तो 2 नंबर बात है। यहाँ भगवान ऐसा नहीं कहते, हम लोग कहते हैं, क्योंकि हम लोगों के दिल में इतना विश्वास कहां। भगवान तो साफ कहते हैं, इति मांग जो भी जानाति, इस प्रकार से जो मुझको जानता है वह कर्मों करके नहीं बनता, केवल जानने का फल है, उनका अनुकरण करने की बात नहीं है। वहां भी जानने का फल है कि जन्म कर्म से वे दिव्य एवं यो वेति तत्वत है, तत्वा देह पुनर्जन्म नहीं माम एति सोचने, मेरा जन्म और मेरा कर्म तो दिव्य है, इसको जो तत्व से जान जाता है एक प्रकार से वह फिर संसार में जन्म नहीं लेता, तो मुझको प्राप्त हो जाता। अरे यहाँ क्या कहते वही बात, न मांग कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मांग यो भी जानाति और कर्म फिर न सबद्धते। इस प्रकार से जो मुझको जानता है वह आपने कर्मों करके नहीं बंधता। भगवान जो लीला कर रहे हैं और उस लीला को हम देख रहे हैं और उस लीला का तत्व है समझ रहे हैं, फिर जमराज की सामर्थ्य नहीं कि हमारे को अपने यमलोक में पकड़ के ले जाओ। उसकी लीला का तत्व है जानने वाले का,
उनमें जन्म कभी नहीं होता और वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। इस तत्व रहस्य को जानने वाला भगवान की लीला में जाकर के शामिल हो जाता है। भगवान की लीला का तत्व रहस्य जो जानता है वो उसके वहां शामिल होने के लिए समझो कि अधिकारी हो जाता है। तो आप ख्याल करके देखो, हम लोग उसके शामिल नहीं होने पाते, क्यों? कि उसकी लीला का तत्व रहस्य हम नहीं समझते। यह समझने की बात है, करने की बात नहीं। कि भी जप करो, ध्यान करो, एक प्रकार से उसकी पूजा करो। ये जो वैदिक जो भक्ति है ये हम लोगों के लिए, और भगवान के जन्म और कर्म के तत्व के जानने वाले पुरुषों के लिए ये नहीं। भगवान की लीला के तत्व रहस्य को जानने वालों के लिए ये कानून नहीं। वो तो जान जाता है, भगवान समझ गए कि ये तो तेरे को जान गया, अब इसे तू छिप कर कैसे रहेगा, इसे अब तू छिपाव नहीं कर सकता। तो भगवान समझो कि प्रकट हो जाते हैं, एक अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं और अपने आप को उसके समर्पण कर देते हैं। तो भगवान की जो सारी क्रिया है उसमें क्या विशेषता है? साधारण मनुष्यों की जो क्रिया है वो तो फल के लिए है, सकाम क्रिया है। और जो साधक जो पुरुष है उनकी जो, जिसको हम निष्काम क्रिया कहते हैं, निष्काम कर्म कहते हैं, फलाशक्ति को त्याग करके जो कर्म करते हैं, उनकी क्रिया किस लिए है? कि अंतःकरण की शुद्धि होकर के परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो भी उनका हेतु है। और उससे ही और आगे हम बढ़ते हैं कि जो मनुष्य भगवान के लिए अपने कर्म करता है, भगवान के ही लिए, तो उसमें क्या स्वार्थ है? बोले उसमें मुक्ति का स्वार्थ है। बोले जैसे अपने आप को भगवान को सौंप देता है और उसके द्वारा भगवान चाहे जैसे कर्म करवाते हैं वो नहीं करता, वो कठपुतली के माफक बन करके भगवान उनके प्रति अपने आप को समर्पण कर देता है और जैसे भगवान नचा हो वैसे ही नाचता है। ठीक है, उनके कर्म दिव्य हैं, उनके कर्म दिव्य हैं, किंतु ख्याल रखना चाहिए भगवान के समान नहीं। भगवान के और क्या विशेषता है? इस प्रकार से जो एक करता है उसको क्या होता है आखिर में? बोले भगवान की प्राप्ति। बोले उसका फल भगवान की प्राप्ति हुआ ना, तो कोई तो फल हुआ। और भगवान जो लीला करते हैं किस बात के लिए? भगवान को क्या मिलेगा? उसको कोई दूसरा भगवान मिलेगा? बोलो नहीं। तो किस लिए करते हैं? तो हेतु रहित उनकी ऐसो क्रिया है। कोई भी अपना हेतु नहीं। हम लोग 84 लाख योनियों में जो भ्रमण करते हैं और मनुष्य का शरीर देकर ये मौका दिया हम लोगों को, ये किसने दिया? भगवान। ऐसा कोई मौका मनुष्य दे सकता है? तो भगवान के समान तो भगवान है। कबहू करी करुणा नर देहि, अरे देत ईस बिनु हेतु सनेही।